नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया से एक काफ़ी चर्चित रणनीति पर बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। हमारे पास एक लेख है इस पर, तो हम उसी के आधार पर इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये है क्या, काम कैसे करता है और क्यों ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं। और हाँ, इसकी जो कमियां हैं उन पर भी बात करेंगे। सोचिए, मार्केट ट्रेंड पकड़ने का कोई सीधा रास्ता। गोल्डन क्रॉसओवर कुछ ऐसा ही सिग्नल देने का दावा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये गोल्डन क्रॉसओवर आखिर होता क्या है? हाँ, देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो ये चार्ट पर एक विजुअल पैटर्न है। ये तब बनता है जब कोई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, आमतौर पर लोग 50 दिन का लेते हैं। हाँ, 50 दिन का। हाँ, वो जब अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, मतलब ज्यादातर 200 दिन वाले को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है। अच्छा, नीचे से ऊपर। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? एक बड़े बदलाव का, मतलब एक पॉजिटिव बदलाव का संकेत मानते हैं, खास तौर पर जब मार्केट मंदी से तेजी की तरफ मुड़ रहा हो। तो ये उसका एक इशारा समझा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में से काफी बुलिश मानते हैं। बुलिश मतलब तेजी का संकेत। ओके, तो इसके जो मुख्य कंपोनेंट्स हुए वो हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज। लेख में सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए की बात है। तो जब 50 दिन वाला एसएमए 200 दिन वाले के ऊपर गया, वो हो गया गोल्डन क्रॉस। बिल्कुल। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है, जिसे डेथ क्रॉस कहते हैं। वो तब होता है जब 50 दिन वाला एसएमए 200 दिन वाले के नीचे चला जाता है। उसे फिर मंदी का या बेचने का सिग्नल माना जाता है। अच्छा, डेथ क्रॉस, ठीक है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए। हाँ, एकदम ऑपोजिट सिग्नल्स। सही है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। मान लीजिए कोई ट्रेडर इसे यूज करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहता? प्रोसेस काफी सीधा है असल में। पहला स्टेप तो है कि क्रॉसओवर होने दें, उसका इंतजार करें। फिर जरूरी है कि उसकी पुष्टि हो, मतलब सिर्फ क्रॉसओवर नहीं, कीमत भी उसी दिशा में बढ़नी चाहिए। और अगर उस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो वो सिग्नल और पक्का हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम का भी रोल है। हाँ, वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग जाने के बारे में। और रिस्क, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट तो होती ही नहीं, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है? हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आमतौर पर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हाल का जो सपोर्ट लेवल होता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। या फिर वो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 200 दिन वाला, उसके ठीक नीचे लगा देते हैं। ओके। और फिर आइडिया ये होता है कि जब तक 50 दिन वाला एवरेज 200 दिन वाले से ऊपर टिका हुआ है, तब तक ट्रेड में बने रहें। और निकलते कब हैं? एग्जिट का क्या? एग्जिट तब करते हैं जब या तो प्राइस रिवर्सल के साफ संकेत दिखें या फिर वो दूसरा वाला पैटर्न बन जाए। डेथ क्रॉस। हाँ, डेथ क्रॉस। तब पोजीशन से बाहर निकलना होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा लेख में भी जिक्र है कि ये एवरेज तो पिछले डेटा पर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्डन क्रॉस ट्रेंड शुरू होने के बाद बनता है, पहले नहीं। ये तो लैगिंग हुआ ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसीलिए इसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। ये प्राइस को फॉलो करता है, लीड नहीं करता। तो ये ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि चल रहे ट्रेंड की पुष्टि करता है। इसे एंट्री से ज्यादा कंफर्मेशन टूल की तरह देखना बेहतर है। अच्छा, अगर ये लैगिंग है तो फिर इतना पॉपुलर क्यों है? मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर रिटेल ट्रेडर्स तक सब इसकी बात करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कुछ वजहें हैं। पहला तो ये समझने में और चार्ट पर देखने में बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं। हाँ, वो तो है। दूसरा, इसकी बैक टेस्टिंग करना, मतलब पिछले डेटा पर ये कैसा चला, ये देखना भी आसान है। और शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि ये उन मार्केट्स में अच्छा काम करता दिखता है जहां क्लियर ट्रेंड हो, मतलब या तो मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये ज्यादा कारगर है। हाँ, इसकी विजुअल क्लैरिटी बहुत अपीलिंग है। लेकिन जाहिर है सिर्फ फायदे तो नहीं होंगे, कुछ सीमाएं, कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। जैसा हमने कहा, ये लैगिंग है, तो बहुत तेजी से बदलते मार्केट में आप थोड़ा लेट हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी दिक्कत आती है जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, साइडवेज या जिसे चॉपी मार्केट कहते हैं। हाँ, जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा होता है। एग्जैक्टली। तब ये 50 दिन और 200 दिन वाले एवरेज बार बार एक दूसरे को काटते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे बहुत सारे झूठे सिग्नल मिलते हैं, विपसॉ जिसे कहते हैं। उसमें नुकसान हो सकता है। फॉल्स सिग्नल्स। और वॉल्यूम कम हो तब भी। हाँ, कम वॉल्यूम में भी गलत सिग्नल का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बात सवाल खड़ा करती है कि क्या सिर्फ गोल्डन क्रॉसओवर पे निर्भर रहना ठीक है, खासकर जब मार्केट साइडवेज हो?
देखिए, ज्यादातर अनुभवी ट्रेडर्स शायद ही कभी सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं। वो इसे अक्सर दूसरे टेक्निकल टूल्स जैसे RSI है, मैक्सीडी है या वॉल्यूम एनालिसिस, इनके साथ मिला के देखते हैं। कंफर्मेशन के लिए। हाँ, ताकि सिग्नल कंफर्म हो सके और फॉल्स सिग्नल से बचा जा सके। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस को भी साथ में देखते हैं। ठीक है, तो फिर ये स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकती है? लेख के हिसाब से देखें तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए काम की हो सकती है, जो कुछ दिन या हफ्ते का ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसे यूज कर सकते हैं मार्केट के बड़े ट्रेंड को समझने के लिए। पोजीशन ट्रेडर्स के लिए भी ये रेलेवेंट हो सकता है। और क्रिप्टो या फॉरेक्स? हाँ, उनमें भी इसे यूज किया जाता है, पर शायद थोड़े अलग टाइम फ्रेम या सेटिंग्स के साथ। तो अगर हम संक्षेप में देखें, गोल्डन क्रॉसओवर एक जाना पहचाना चार्ट पैटर्न है। ये संभावित तेजी का संकेत दे सकता है। इसकी सिंप्लिसिटी इसे पॉपुलर बनाती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये लैगिंग है, मतलब कीमत के पीछे चलता है। हाँ, और साइडवेज मार्केट में धोखा दे सकता है। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जो टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट ट्रेंड समझना शुरू कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए, क्या गोल्डन क्रॉसओवर अपने आप में एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी है, या इसकी असली ताकत तभी सामने आती है जब इसे मार्केट की गहरी समझ और दूसरे एनालिसिस टूल्स के साथ मिलाया जाए? ये शायद सोचने वाली बात